अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद तौकीर अख्तर है और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मैनुअल हैंडलिंग के बारे में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको प्लीज़ शुरू से लेके एंड तक देखिएगा। अपने बारे में थोड़ा बताऊंगा। मैं ग्रेजुएट मेंबर हूँ आयोश का, लेवल 6 डिप्लोमा मैंने किया हुआ है ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल से, निबोश सर्टिफाइड हूँ, आयोश ट्रेनर सर्टिफाइड हूँ और 15 ईयर का एक्सपीरियंस है मेरा ऑयल एंड गैस में। शुरू से लेके एंड तक देखिएगा प्लीज़। अगर आपको भी पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जी दोस्तों, आज का टॉपिक जो है वो है मैनुअल हैंडलिंग अवेयरनेस। मैनुअल हैंडलिंग क्या होती है, इसके हैजर्ड्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से कंट्रोल मेजर्स ले सकते हैं हम लोग, कैसे इसकी रिस्क असेसमेंट की जा सकती है, ये हम डिस्कस करेंगे इसमें। मैनुअल हैंडलिंग होती क्या है, आप कोई भी वर्कर या कोई भी इंसान जो कि खुद वजन उठाता है, ठीक है, लोड उठाता है या पुश करता है लोड को, उसको आप मैनुअल हैंडलिंग कह सकते हैं। ठीक जी, मैनुअल हैंडलिंग क्या है, कौन से रिस्क इससे रिलेटेड है, मैनुअल हैंडलिंग को कौन सी चीज ऐसी जो खतरनाक बना सकती है, ठीक, कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं, स्मार्ट लिफ्टिंग क्या होती है, टीम लिफ्टिंग क्या होती है, पुशिंग पुलिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसमें, सेफ स्टोरेज क्या होती है, ठीक है, ये हम इसमें टॉपिक में डिस्कस करेंगे। मैनुअल हैंडलिंग होती क्या है जी, वो कहते हैं ऐसी एक्टिविटीज है जिसमें आपको आपकी कुव्वत लगती है, ठीक है, आप उसको वजन को उठाते हैं, ठीक है, उसकी पोजीशन जो है वो ठीक होती है या नहीं ठीक होती, वो चाहे आप कोई वजन है या कोई बंदे को उठाते हैं या किसी एनिमल को उठाते हैं, उसको आप मैनुअल हैंडलिंग कहते हैं। अब वो एग्जांपल दे रहा है जी कि क्या है जी, नंबर ऑफ बुक्स, अगर आप कुछ बुक्स उठाते हैं, वजन उठाते हैं बुक्स का, वो ठीक है, इक्विपमेंट वगैरह को उठाते हैं आप, जो उसको मूव करते हैं, जैसे कार है अगर उसको पुश करते हैं आप, कोई ट्रॉली है उसको भी पुश करते हैं, ये भी मैनुअल हैंडलिंग में आ जाता है। ठीक है, आप ऊपर किसी चीज शेल्फ में कोई चीजें रखते हैं, ठीक है, आप अपने आप को, अपना बाजू को ज्यादा एक्सपैंड करते हैं या ऊपर तक लेके जाते हैं शेल्फ के ऊपर, ठीक है, ये भी मैनुअल हैंडलिंग में आता है। फर्नीचर को मूव करना, ठीक हो गया। इसके अलावा वर्क स्टेशन पे काम करना, यानी कि कंप्यूटर वर्क स्टेशन जिसे कहते हैं, आपके लैपटॉप वगैरह पे काम करना, काफी देर तक बैठना इन करेक्टली पोजिशन में, इसको भी आप मैनुअल हैंडलिंग के जुम्मे में लेते हैं। ठीक हो गया। इसके साथ रिस्क क्या है, क्या उनसे रिस्क, कहते हैं मैनुअल हैंडलिंग इंजरीज मेकअप अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ टोटल इंजरीज। मैनुअल हैंडलिंग इंजरीज जो है वो 10% होती है टू ओवरऑल इंजरीज की। मिसाल के तौर पर अगर 100 इंजरीज हुई है एक इंडस्ट्री में, उसकी 10% जो है वो मैनुअल हैंडलिंग से रिलेटेड है। ठीक है, अक्सर घर में भी आप देखेंगे कोई वजन उठाते हैं तो आप कहते हैं कि यार मेरी बैक पेन होने लग गई है, या मेरे बाजू में दर्द होने लगी, शोल्डर्स में दर्द होने लगी है, पेन होने लगी थी। वो पेन क्यों होती है, वो इसी वजह से होती है कि जब आप ज्यादा हैवी लोड उठा लेते हैं तो ज्यादा, इसलिए वो पेन स्टार्ट हो जाती है। ठीक हो गया। अब वो उसमें बता रहे कि इसके साथ कौन कौन सी रिस्क है, वो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, MSDS कहते हैं इसको। ठीक हो गया। इसमें होता क्या है कि पेन होती है, स्ट्रेन होती है, डैमेज हो जाती है आपकी जो बॉडी। ठीक है, वर्क रिलेटेड मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में क्या होता है जी कि मसल्स जो है वो आपके डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, लिगामेंट्स हो जाती है, यानी आपकी जो वेन्स हैं वो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम ब्रेकडाउन हो सकता है। ठीक है, आपकी बैक डिस्क जो जिसे कहते हैं आप क्या नाम है इसका, डिस्क होती है, वो उसको प्रॉब्लम हो सकती है, वो हिल सकती है, ब्रोक तो नहीं होती है लेकिन वो हिल सकती है, जिसे आप रीढ़ की हड्डी कहते हैं। ठीक हो गया। रिस्ट में, आर्म्स में, बाजुओं में, शोल्डर में, नेक में, गर्दन में और लेग्स में जो पट्टे होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं, टेंडेंस। ठीक हो गया। और बता रहा मजीद इसको कि क्या क्या हो सकता है, ये आपको एक डायग्राम बताई गई है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, एस कर्व जो है स्पाइन की, स्पाइन इंजरी कहते हैं इसको, स्पाइन इंजरी, रीढ़ की हड्डी। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, उसको कहते हैं शेप जो है फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, इसको भी वो डैमेज कर सकती है इन केस ऑफ
अगर जर्क लगे, झटका लगे उसको, ठीक है, या कुछ ज्यादा ट्विस्ट कर दिया तो इसको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक हो गया। इस किस वजह से होती है, जब आप ज्यादा वजन उठा लेते हैं, ठीक है, या उसकी मूवमेंट जो है वो दूसरे तरीके से ली जाती है। ठीक है, नॉर्मल ये तरीके होती है इवन लोड, अनइवन, अगर इवन लोड किया आपने तो इस तरह हो जाएगा, अनइवन लोड किया तो इस तरह आपकी वो रीढ़ की हड्डी हो सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। When does it become hazardous? कब ये hazardous होती है, कब ये खतरनाक हो सकती है? इसमें 4 चीजें बड़ी काउंट करती हैं। इसका मैं एक आसान आपको फार्मूला बताता हूं जिसको बोलते हैं टाइल। टाइल में क्या क्या आता है जी? टास्क, इंडिविजुअल, लोड, एनवायरमेंट। अच्छा, ये टाइल ही को हम जब इसको रिस्क असेसमेंट करेंगे ना, जो असेसमेंट करेंगे इसकी, यानी कि इसको कैलकुलेट करेंगे या क्वांटिफाइड करेंगे या जमा तफरीक करेंगे, तब भी आपने टाइल का ही फार्मूला इस्तेमाल करना है। टास्क, क्या टास्क है जी? लोड उठाना है आपने, आप ज्यादा देर तक कंप्यूटर के आगे बैठे हैं, आपका पोजीशन जो पोस्चर है वो ऑकवर्ड है, ट्विस्टिंग ज्यादा हो रही है, ये टास्क क्या है आपका? ठीक है, क्या चीज है आपका, काम क्या कर रहे हैं आप, ये देखना आपने। इंडिविजुअल, उस बंदे की कैपेसिटी क्या है, उसका अपना वजन 60 केजी है, उसको आप कह रहे हैं जी आप 40 केजी या 50 केजी उठा के लेके जाए, तो वो तो नहीं उठा के लेके जा सकता ना। ठीक, उसकी कैपेसिटी क्या है, वो बंदा बीमार तो नहीं है, बंदा जो है वो वर्कर ठीक है, तंदुरुस्त है, उसको ट्रेंड है या नहीं ट्रेनिंग, उसको पता भी है सामान उठाने का कि नहीं पता, ये आप उसको इंडिविजुअल कर सकते हैं। ठीक है, लोड कितना है, हैवी लोड है, ठीक है, लार्ज है, बल्कि लोड है, हो सकता है कि 2 किलो का, लेकिन वो बल्कि उसका आपको ग्रिप ही नहीं हो रही। ठीक है, ये भी हो सकता है। शार्प है जी, 4 किलो का वजन है लेकिन उसके ब्लेड्स लगे हुए हैं, तो वो ये भी एक किस्म का हैजर्डस है। ठीक हो गया। अब तीसरी चौथी चीज जो है वो एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, गर्मी है, सर्दी है, वेटी एरिया है, स्पेस कम है, ज्यादा है, ये भी काउंट करती है। तो 4 चीजें बताई मैंने, टास्क, इंडिविजुअल, लोड और एनवायरनमेंट, ये चारों चीजें उसमें काउंट करेंगी। आगे चलते हैं जी। अब आपने क्या चीजें देखनी है, आपने देखना है मैनुअल हैंडलिंग टास्क क्या है, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, पहले कुलीग से बात करेंगे आप, ठीक है, उनके साथ आप वो वर्क प्लेस का जायजा लेंगे, फिर उसका लेवल देखेंगे, रिस्क का कितना लेवल है, ज्यादा है कि कम है। ठीक है, मैं बता, ब्लेड्स वगैरह है तो फिर आपके हाथ कट सकता है, आपके आर्म पे कटिंग आ सकती है और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अगर बल्कि है तो वो, अगर उसमें हो सकता है कि एलईडीज पड़ी हो, आपने उसको ग्रिप ही नहीं हो रही, वो नीचे गिर गया तो वो एलईडी डैमेज हो सकती है। ठीक है, तो आपने रिस्क देखना है कि रिस्क कितना है। ठीक है, उसका फिर उसके बाद आपने देखना है कि कंट्रोल क्या लगा सकते हैं, क्या उसकी ट्रॉली चाहिए या 2 बंदे उसको उठा के लेके जाएं, या वो एक बंदा भी लेके जा सकता है। तो आपने इंप्लीमेंट लगाने करने, रिस्क कंट्रोल लगाने, डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखने उसके बारे में। ठीक हो गया, 3 चीज होगी। अभी एग्जांपल दिया हुआ उसने कहा जी आप इसको इस तरह नहीं उठा सकते, ये आपको उसने बता दी। ठीक है, चेंज द एनवायरनमेंट, क्लियर द वॉक, जब आप उठा के लेके जाएंगे कोई भी वजन, वो वॉक वे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप चेंज द नेचर ऑफ द वर्क, आप ब्रेक ले सकते हैं, रोटेशन कर सकते हैं। ठीक है, यानी आपने काम किया 15 मिनट, आधा घंटा, 10-15 मिनट की ब्रेक ले लें बीच में। ठीक हो गया। चेंज द ऑब्जेक्ट, अब वजन ज्यादा लेके जा रहे हैं, उसको आप पीसेस, स्मॉल पीसेस में कर दें। ठीक है, इकट्ठा ना लेके जाएं। एग्जाम्पल, एक बंडल आपने उठाया हुआ है बुक्स का, ठीक है, 2-2, 3-3 करके लेके चले जाएं बुक्स, ज्यादा उठाने की जरूरत क्या है। मैकेनिकल एड्स, ट्रॉली वगैरह यूज कर सकते हैं आप, बेहतरीन हल है इसका। ठीक है, जब बॉक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एड्स, कोच, एडवाइस, सपोर्ट, आपको कोचिंग कर सकते हैं, कोई सियाना बंदा आपको बता सकता है भाई आप इस तरह इसको इस तरह करके ले जाएं, 2 बंदे ले जाएं, 3 बंदे करके ले जाएं, इस तरह आप उसको उठा के ले जा सकते हैं। स्मार्ट लिफ्टिंग क्या होती है? पहले तो आपने लोड को असेस करना है कि भाई ये लोड कितना है, कि वो आप उठा भी सकते हैं कि नहीं उठा सकते। ठीक है, फिर आपने उस अपनी बॉडी को उस लोड के पास लेके आना है, ग्रिप सिक्योर करनी है। ठीक है, अपनी नीज को बेंड करना है नीचे बैठ के, और उस नीज के साथ ही उसको आपने उठाना है। ठीक है, और उसको फिर उसके बाद आपने जब उठाना है तो आपने उसी डायरेक्शन पे आपने करना है। आपका जो वजन है वो सारा का सारा कोशिश करें कि टांगों पे आए, ना कि बाजुओं पे और शोल्डर पे आए, कोशिश ये करनी है आपने। ठीक है, इसको बोलते हैं स्मार्ट लिफ्टिंग। स्मार्ट लिफ्टिंग का और भी है जी,
कि ये जो 4 kg का आपने उठाया तो उसके दरम्यान में 60 सेंटीमीटर का आपने कर दिए, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और 12 kg का जो है वो आपने बिल्कुल 20 सेंटीमीटर के पास ले गए, ये भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो बेहतर ये कि 20 सेंटीमीटर का जो है वो आप 12 kg का, अगर 4 kg का वजन है तो 20 सेंटीमीटर पे लेके आए। ठीक है, लिफ्टिंग 4 kg जो है या आपको उसमें पिक्चर में दिखा दिया आपको। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। कोशिश करें अगर 2 बंदे उठा रहे हैं तो उनका जो लेवल है, ठीक है, वो आपने बराबर रखना है। और कोशिश करनी कि आपने पहले जजमेंट करनी कि एक बंदा इसलिए काफ़ी है, 2 बंदे करने, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, कोई इंजरीज ना आ जाए। ठीक है, आप कोऑर्डिनेट करेंगे, एक दूसरे से बातचीत करते हुए जाएंगे, कम्युनिकेट करते हुए जाएंगे। कि मिसाल के तौर पे एक जो फेस है वो अपोजिट साइड पे है और वो पीछे जा रहा है, तो वो दूसरा उसको बताएगा भाई आस्ता चल, आराम से चल, सीढ़ियाँ आ गई हैं, स्लोप अनइवन है, ग्राउंड फ्लोर कंडीशन ठीक नहीं है, वेटी है, कोई प्रॉब्लम है, पानी है, ऑयल स्पिलरेज भी हो सकती है, तो आप उसके साथ कोऑर्डिनेशन रखेंगे। आप जब पुशिंग करनी है आपने या पुलिंग करनी है, अगर आप गाड़ी को लगा रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं या ट्रॉली को लगा रहे हैं, तो आपने उसका डिस्टेंस जो है वो 20 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं रखना। ठीक है, कम रखना है, यानी कि आप ये कह सकते हैं 1 फीट से ज्यादा ना हो, बल्कि 1 फीट से थोड़ा ज्यादा हो जाए। ठीक है, 12 इंच होता है इंचेस का, तो आप थोड़ा सा ज्यादा कर सकते हैं, तो 20 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ग्रिप आपकी अच्छी होनी चाहिए, ट्विस्टिंग ना करें, ठीक है, टर्निंग ना करें उसको। ठीक है, बस ये इसके अंदर बताया गया। वो कहता है नो लिफ्ट पॉलिसी बेस्ट, कोई लिफ्टिंग पॉलिसी कोई नहीं बनाई हुई। ठीक है, वो कोई इतनी नहीं है, लेकिन बस ये कि आपने इक्विपमेंट के सामने आप अपनी एबिलिटी के साथ इसको मैनुअल हैंडलिंग करें। ठीक है, एक कोऑर्डिनेशन रखें, एक दूसरे से बातचीत करें, ये ज्यादा बेहतर है। सेफ स्टोरेज, जब स्टोरेज करनी है आपने हैवी आइटम्स को ऊपर उठा के ऊपर रखना है तो लैडर वगैरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे बेंड ना करें, ठीक है, अपने जिस्म को, और ना आप ट्विस्ट करें ज्यादा। ठीक है, इंस्पेक्शन करें पहले, आपको पता होना चाहिए कि कितना शेल्फ की जो लिमिट है, ये ना हो आप हैवी जो है शेल्फ पर आते शेल्फ ही कोलैप्स कर जाए, ये ना हो। जी दोस्तों, ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया। अगर आपको क्वेश्चन है तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपके पास हमारा ईमेल आईडी भी है, वेबसाइट भी है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आपके मैसेजेस कॉल्स आती हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। अगर मजीद आपको क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक इंशाल्लाह वेट कीजिएगा, बहुत जल्द हम वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।